दोस्तों सेवा जोहार। हम है अशोक नायक और आप देख रहे हैं गोंडवाना रिसर्च। दोस्तों हम इस चैनल में गोंडवाना लैंड या भूखंड के बारे में तथा यहाँ बसने वाले आदिवासी मूल निवासी कोयतुर के संबंध में और उनके परंपरा संस्कृति तथा रहन सहन के बारे में आप लोगों को अवगत कराते हैं। इसलिए आप अगर पहली बार इस चैनल में आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाएं ताकि हमारी सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस सीरीज में यह हमारा दूसरा वीडियो है और हम आज पाहंदी पारी कुपारलिंगों के जन्म के संबंध में वो किंवदंती को जानेंगे जो कि नागपुर, वर्धा, भंडारा, सिवनी तथा बालाघाट जिलों के परिक्षेत्र में प्रचलित है। इस किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में दाई कली कंकाली के मंडूदकोट बच्चों से परेशान होकर शंभू गौरा ने मिलकर उन्हें कोयली कचाड़ लोहगढ़ पर्वत की गुफा में 12 वर्ष की कैद सुनाकर बंद कर दिया था। उन्हें उचित मार्गदर्शन करने हेतु एक महान बौद्धिक ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता शंभू गौरा का महसूस हुआ और इसीलिए उन्होंने पारीपटोर बिजलीपुरा के निवासी जालकादाऊ और उसकी पत्नी हिरोदाई से उनका पुत्र रूपोलंग को दान में लिया। इस बारे में ऐसा कहा जाता है कि जालकादाऊ और हिरोदाई दोनों शंभू गौरा के महान सेवक थे। एक दिन शंभू गौरा जालकादाऊ के द्वार पर गए और उनसे मिन्नत किए कि हे जालकादाऊ, तुम बहुत गरीब हो, जिसकी वजह से तुम अपने पुत्र का परवरिश उचित ढंग से नहीं कर पाओगे। हम तुम्हारे पुत्र को गुणी और ज्ञानी बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम अपने रूपोलंग पुत्र को हमें दान में प्रदान करो। शंभू गौरा पर उनका पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को शंभू की गोद में दे दिया, जिसे शंभू शेख ने पुलसिव राजा के उद्यान में एक तोया वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दिया और अपने गले का हार अर्थात भुजंग, जिसे हम सांप कहते हैं, उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात जब हिरवा माता वहां पर घूमने निकले, जो कि पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए व्याकुल थी, अपने उद्यान में टहलने हेतु जब वहां पर निकली तो उनको दिखाई पड़ा कि तोया पेड़ के नीचे एक सुंदर बालक रोता हुआ पड़ा है। उसके पास एक बहुत बड़ा भुजंग था जो अपना फन फैलाकर उस बालक के ऊपर छांव कर रहा था। उस चमत्कारिक दृश्य को देखकर हिरवा माता को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि बालक के चारों ओर घेरा डालकर वह भुजंग फन फैलाकर बैठा हुआ था। डर के मारे हिरवा माता ने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लिया। ठीक उसी वक्त वह भुजंग, जिसे हम सांप कहते हैं, वहां से दूसरी ओर चला गया। हिरवा माता ने दोबारा उस बालक की ओर आंखें खोलकर जब देखी तब वहां भुजंग को ना पाकर चकित हो गई। चारों ओर निगाह दौड़ाने पर भी उसको वहां कुछ भी नजर नहीं आया। वह बालक जोर जोर से रो रहा था। हिरवा माता को उसकी हालत देखा नहीं गया। उसके मन में मातृ प्रेम जागृत हो उठा। अंत में उस बालक के पास जाकर उसने अपनी गोद में उसे भर लिया, जिससे बालक ने रोना बंद कर दिया। उस बालक को लेकर हिरवा माता राजमहल में गई और पुलसिव राजा को घटित घटना कह सुनाई। नवजात शिशु के बारे में चमत्कारिक समाचार सुनकर पुलसिव राजा भी चकित हो गए। उस बालक को फड़ापेन का वरदान समझकर राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। नामकरण विधि का कार्यक्रम आयोजित कर उसका नाम कुपार रखा गया। भुजंग की कुंडली कुपार से प्राप्त होने वाला बालक समझकर उसे कुपार नाम से संबोधित किया गया। गोंडी भाषा में सर्प की कुंडली को कुपार कहा जाता है। बड़ा हो जाने पर उसी बालक ने कली कंकाली के मंडूदकोट बच्चों को कोयली कचाड़ लोहगढ़ पर्वत की गुफा से मुक्त कर उन्हें अपने शिष्य बनाया और गोंडी पुनेम की दीक्षा एवं शिक्षा देकर उन्हें सगावेन सगाओं में विभाजित किया। आगे चलकर उन्हीं के माध्यम से पारी कुपारलिंगों ने संपूर्ण कोयावंशीय गणजीवों को गोंडी गोंदला के सगावेन शाखाओं में संरचित कर गोंडी पुनेम का प्रचार एवं प्रसार किया। दोस्तों ये हमारा पाहंदी पारी कुपारलिंगों की जन्म के संबंध में दूसरी किंवदंती है। इस सीरीज में आगे की वीडियो को भी देखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा सेवा सेवा।